हेलो रेन, दिस इज प्रेम भैया। आज की ये वीडियो यार क्लास 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी कुछ दिनों पहले यार मुझे एक बच्चे का कमेंट आया, उसने पूछा कि क्या भैया जो प्री बोर्ड वाले नंबर होते हैं क्या वो नंबर हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐड होते हैं या नहीं होते हैं। हमें बहुत टीचर बोलते हैं कि भैया ये नंबर ऐड होते हैं, बहुत टीचर बोलते हैं नहीं होते। तो आखिर रियलिटी क्या है? मुझे ये पता है यार कि हजारों बच्चों का कंफ्यूजन है कि क्या ये नंबर ऐड होते हैं या नहीं होते, और होते हैं तो कितने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। मुझे 5 सालों से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तुम मेरे ऊपर आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली प्राइमरी चीज की नंबर ऐड होते हैं। अब कैसे होते हैं पहले मैं वो क्लियर कर दूं। देखो यार, जो हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स रहते हैं, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल में 20-20 करके मार्क्स रहते हैं, जो प्रैक्टिकल के नंबर रहते हैं, हर सब्जेक्ट में तुम्हें 20-20 करके प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं। वो वेरी करते हैं, वो 16 से, या तो टीचर तुम्हें कम से कम 16 दे सकता है या ज्यादा से ज्यादा 20 दे सकता है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। कम से कम वो 16 देगा या ज्यादा, वो किस फैक्टर पर डिसाइड करेगा कि तुम्हें कितने नंबर देने हैं। वो फैक्टर पर डिसाइड करेगा प्री बोर्ड के। मिड टर्म पे तो वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि सिलेबस आधा रहता है। प्री बोर्ड को वो लोग पकड़ लेते हैं, जो भी प्री बोर्ड 2-3 प्री बोर्ड होते हैं उनको वो लोग पकड़ लेते हैं। उन्हीं फैक्टर पर वो डिसाइड करते हैं कि इनको कितना नंबर देना है। कि देखो ये जो नंबर प्रैक्टिकल वाले होते हैं वो बोर्ड एग्जाम होने से पहले ही मांग लिए जाते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा कौन बच्चा टॉप करने वाला है? उनको लगता है कि जिनका प्री बोर्ड में परफॉर्मेंस अच्छा है वो बच्चा आगे जाके अच्छा करेगा, उनको वो लोग 20 में 20 थमा रहते हैं। जिनको उनको लगता है जो कमजोर बच्चा है, या देखो प्रैक्टिकल से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे एग्जाम के परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है। मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। तो तुम्हारे प्रैक्टिकल के परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है कि तुम्हें 16 मिलेंगे या 20 मिलेंगे। 16 से कम भी नहीं मिलते, 20 से ज्यादा भी नहीं मिलते, ठीक है। तो तुम्हें ये बात क्लियर हो गई। तो वो लोग इसी बेसिस पर डिसाइड करते हैं किसको 16 देना है, किसको 17 देना है, किसको 19 देना है, किसको 20 देना है। जनरली टॉपर बच्चे उनको 20 में 20 थमा देते। तो हमें कैसे टॉपर बनना है उनके लिए में ये हमें देखना है। अब देखो यार, इससे हमारा नुकसान क्या है। हमारा बोर्ड एग्जाम पहले कितना का होता है पहले तुम देख लो। हमारा बोर्ड एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, 5 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 400 मार्क्स हमें यहाँ मिलते हैं। और बाकी का 100 मार्क्स जो 20-20 करके हमारे प्रैक्टिकल में जुटते हैं, तो टोटल हमारे हो जाते हैं 500, ठीक है। अब 500 में तुम्हें 20-20 मिलेंगे तब तो ठीक है, तुम्हारे 100 मार्क्स जुड़ जाएंगे। जब तुम्हें अगर कोई टीचर 16 दे देगा पांचों सब्जेक्ट में, तब तो ये 80 हो जाएगा, तब तो ये 480 हो जाएगा। तो यहाँ 20 नंबर का हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो 20 नंबर तुम्हारा है, ये तुम्हारा प्री बोर्ड डिसाइड करता है। मैंने बोला कि तुम्हारा टीचर तुम्हें 16 ही देगा, हो सकता है तुम्हें 17 दे दे, हो सकता है 18 दे दे, हो सकता है 90 दे, पर हमें चाहिए 20 चाहिए यार। तो प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करना होगा। पहले मैं ये तुम्हें क्लियर कर दूं, तो प्री बोर्ड को हल्के में नहीं लेना। जो तुम मोबाइल चलाते रहते हो कि भैया प्रिया की डीपी देखनी है, ये करनी है, वो करनी है, इंस्टा में हमें प्रिया की डीपी आई कि नहीं आई। अब दिन भर हम लोग शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ बच्चे दिन भर गेम खेला। तो भाई ये सारी चीजें अब से बंद कर दो। अब प्री बोर्ड आ गया भाई, अब सीरियस हो जाओ। प्री बोर्ड देखो, प्री बोर्ड और बोर्ड का बहुत बड़ा कनेक्शन रहता है। मेरे केस में तुम ले लो, मेरे प्री बोर्ड में 75, बोर्ड में मैंने लिया है 90। तो 75 से 90 का जब अगर प्री बोर्ड में अच्छे नंबर रहेंगे तो तुम्हें प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूँ, इसलिए प्री बोर्ड पर तुम लोग ध्यान देना। मेरे क्लास के मेरे चैनल के स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुमको पहले अवेयर कर दे रहा हूँ। ये मेरा काम है, मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ। हो सकता है कुछ बातें तुम्हें थोड़ी हार्श भी लग रही हो, पर मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने छोटे भाई बहन की तरह बता रहा हूँ कि क्या असल में रियलिटी क्या होती है। मेरे को शौक नहीं तुम्हें डराने का, मैं तुमको रियलिटी से रूबरू कर रहा हूँ। मैं वैसे टीचर नहीं हूँ बोला है कोई फर्क नहीं पड़ता, प्री बोर्ड में नंबर नहीं जुटते। अरे यार, रियलिटी यही है कि नंबर जुट जाते हैं। मेरे चैनल के बच्चों को पहले से पता चल जाए कि ये जुटते हैं, इसलिए मैं तुमको पहले क्लियर कर देना। प्री बोर्ड आने में 1 महीना है, फिर भी मैं तुमको क्लियर कर दे रहा हूं कि तुम लोग जुट जाओ। पूरा सिलेबस आने वाला है और प्री बोर्ड के नंबर उसमें जुटते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया कि प्री बोर्ड के नंबर जुटते हैं, तो भैया उसमें 95% कैसे लाना है वो भी बता दो। देखो यार, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं, तुम्हें 95% लाने की कोई जरूरत नहीं है प्री बोर्ड में। मतलब कि 95% अच्छे नंबर हो जाते हैं। तुम अगर 85% भी लाओगे ना, तो तुम्हारे पूरे प्रैक्टिकल के नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। ये बात मैं तुम क्लियर कर दूं। पर मैं तुम्हें आज की वीडियो में रोड मैप बताने वाला हूँ। ये कंप्लीट रोड मैप तुम्हें बताने वाला हूं। इसको अगर तुम फॉलो कर लेते हो भाई, 85 क्या 90 भी आ सकते हैं तुम्हारे, इस बात की गारंटी। ये अगर 2 रूल तुम फॉलो कर लेते हो, एक चैप्टर कंप्लीटिंग रूल और एक ये चैप्टर प्रायोरिटी रूल, ये 2 रूल अगर तुम जान जाते हो। देखो यार, ये 2 रूल जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये बोर्ड एग्जाम तक वैलिड है। प्री बोर्ड में क्या, बोर्ड एग्जाम तक वैलिड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल है यार ये चैप्टर प्रायोरिटी रूल। अब ये चैप्टर प्रायोरिटी रूल क्या कहता है भैया? देखो यार, कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो उसके हमें पहले कमजोर चैप्टर्स को पकड़ना रहता है। कोई भी, जैसे मैथ ही हुआ तो कमजोर चैप्टर को, अभी हम लोग तीनों के बारे में बात करेंगे, मैथ के बारे में बात करेंगे, साइंस के बारे में बात करेंगे, सोशल साइंस के बारे में, तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ जो कमजोर सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो वीक चैप्टर्स होते हैं, पहले उनको पकड़ना रहता है। सोशल साइंस में हमारे 21 चैप्टर्स है। अब वीक वाले कौन से हैं और स्ट्रांग वाले कौन से, पूरी चीज मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करूं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस के चैप्टर की। सोशल साइंस के चैप्टर में सबसे कमजोर चैप्टर जो हमारा होता है, इजी में जो आता है, वो इकोनॉमिक्स रहता है। उसके बाद तुम्हारा रहता है सिविक्स। तो पहले तुमको इकोनॉमिक्स को पकड़ना है, फिर सिविक्स को पकड़ना है। ये 2 चीजें तुमको ध्यान में रखनी है। अगर तुम सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो पहले तुम इकोनॉमिक्स के चैप्टर को करोगे, फिर तुम सिविक्स के चैप्टर को। इसके 2 कारण है। तुमको पता है यार कि पहले इकोनॉमिक्स में ये इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स का, सिविक्स 20 मार्क्स का आएगा, ज्योग्राफी 20 मार्क्स का आएगा और हिस्ट्री 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। चारों 20-20 मार्क्स के आएंगे। अब देखो यार, रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी तुम्हें पूरी पता नहीं है। रियलिटी ये है, ये तुम्हारा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स का, सिविक्स 20, पर ये जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, इससे मैप्स भी बनते हैं।
दोनों से, सिर्फ थ्योरी नहीं आती, मैप्स भी बनते हैं। तो ये सिर्फ तुम्हारे जो है ना, ये टोटल मिला के तुम्हारे 35 मार्क्स के ही रहते हैं, 5 मार्क्स का मैप्स रहता है, जिसमें कि 3 मार्क्स का मैप तुम्हारे यहाँ से रहता है और 2 मार्क्स का मैप तुम्हारे यहाँ से रहता है। तो तुम्हें उतना थ्योरी, अब इनकी जो थ्योरी रहती है वो भी कॉम्प्लेक्स रहती है, तो थ्योरी ईजी रहती है तुम्हारी इकोनॉमिक्स की और सिविक्स की। जो तुम्हारे जो है इकोनॉमिक और सिविक्स मिला के तुम्हारे ईजी वाले 40 मार्क्स बनाते हैं, और तुम्हारे जो हार्ड वाला है वो तुम्हारा 35 मार्क्स बनाता है। 5 का तो मैप रहता है, मैंने मैप वाली वीडियो लिख कर ही दी है, तुम्हें पता ही है। जो चैनल बच्चे पढ़ नए, जो बच्चे नए हैं, पूरा मैप मैंने लिख कर दिया, तुम्हें पता ही है। तो उसके लिए तुमको टेंशन नहीं ले, 5 नंबर तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए और दूसरे बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो उनके लिए भी 90% मैप वहीं से आने वाला है, ठीक है। तो मैप वाले के लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना। अब तुम्हें इजी वालों को पकड़ लेना, इकोनॉमिक्स को और सिविक्स को पकड़ लेना। अब भैया आप क्यों इकोनॉमिक्स को इजी बोल रहे हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस मैं तुमको बता रहा हूँ। पिछले साल क्या होता है, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये तुम्हारा आया था 7 मार्क्स का, ठीक है। और तुम्हारा जो एक प्रिंट कल्चर मॉडर्न 1 जो तुम्हारा हिस्ट्री का हार्ड चैप्टर रेड कलर में जो लिखा हुआ है, वो तुम्हारा आया था 3 मार्क्स का। अब तुमको एक और रियलिटी पता है, जो तुम्हारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये इससे 3 गुना लेंदी है। तो मतलब कि तुम इसको 3 बार पढ़ते हो, इसको 1 बार पढ़ते हो, तो बात बराबर है तुम्हारा। मतलब कि तुम 7 3 21 मार्क्स का पढ़ाई करते हो यहाँ पर, तो इकोनॉमिक्स में तुम्हें 21 मार्क्स मिल जाएंगे उतने ही हार्ड वर्क में, और यहाँ तुम करते हो यहाँ तुम्हें सिर्फ 3 ही मार्क्स मिलेंगे उतने ही हार्ड वर्क में। तो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, मतलब तुम टाइम उतना ही लगाओगे और तुम्हें यहाँ 20 मार्क्स 1 मार्क्स मिल रहे हैं या 3 मार्क्स मिल रहे हैं। इसीलिए पहले हमें कमजोर चैप्टर्स को पकड़ना है। तुम अगर इकोनॉमिक स्टार्ट करोगे तो तुम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करना, उसके बाद सिविक्स से स्टार्ट करना। अगर तुम रिवाइज कर रहे हो, कुछ भी करो, पहले इनके चैप्टर्स को पकड़ बनाओ। इकोनॉमिक्स के चैप्टर ऐसे रहते हैं कि एक लेक्चर में भी खत्म हो जाएंगे अगर तुम सही से नोट्स बना लो। कैसे चैप्टर कंप्लीटिंग रूल करना है, ये चैप्टर कंप्लीटिंग रूल में मैं बता रखा है किस तरीके से करना है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमें ये कर लेनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, ज्योग्राफी पर जाना, और सबसे लास्ट में हमें हिस्ट्री पर जाना है। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, पहले हमें ये 40 मार्क्स पक्के करने हैं, उसके बाद ये 35 मार्क्स पक्के करने हैं, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हो गई। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा प्री बोर्ड में भी आ रहा है, ये बात मुझे पता है, तो इसलिए मैंने तुम्हें पहले एक बुक सजेस्ट कर रखी थी, ये वाली बुक में एडू कार्ड वाली मैंने तुम्हें बुक सजेस्ट कर रखी थी। जिन बच्चों ने सैंपल पेपर ले लिया, अच्छा इनफ है, मुझे पता है ये बहुत सारे बच्चों ने ये एडू कार्ड वाली बुक ले ली। जिन्होंने नहीं लिए यार, मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, एडू कार्ड वाले के 1 शॉट वाली बुक ले लो, सैंपल पेपर ले लो या 1 शॉट वाली बुक ले लो, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूं इस बार तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, तुम बहुत पीछे रह जाओगे यार। जिन्होंने ले रखी, मुझे पता आधा बच्चों ने ले रखी है, जिन्होंने नहीं ले रखी वो ले लो यार। मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ। ये प्रशांत भैया वाली बुक, प्रशांत भैया ने बोली होगी यार कि इससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मैं तुमको क्लियर कर दूं 50% क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले, डायरेक्ट इससे उठेगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तुम्हें पता है यार, मैं हार्ड वर्क में विश्वास नहीं रखता, स्मार्ट वर्क में विश्वास रखता हूँ। तो मैं तुम्हें बोल रहा होता एनसीईआरटी पूरी पढ़ लो, पेपर लिख करके नहीं दे रहा होता। तो एनसीईआरटी पढ़ने से अच्छा तुम्हें मैं पेपर लिख करके, इसलिए मैं बोल रहा कि ये बुक भी अगर तुम पढ़ोगे तो मेरे बच्चों के लिए मैं सिर्फ रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि ये बुक अच्छी है। प्रशांत भैया ने बोला इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। इसने ये जो साइंस वाली बुक है, इसे क्या संजीव सर ने लिखा हुआ है और प्रशांत भैया ने लिखा हुआ है। ये जो हमारी मानसी मैम ने लिखा हुआ मैथमेटिक्स वाली बुक है, और ये जो तुम्हें सोशल साइंस वाली बुक दिख रही है, ये हमें दिगराज सर ने लिखा हुआ है। तो देखो सोशल साइंस में तुम काम चला लोगे, मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यार देखो साइंस और मैथमेटिक्स में तुम फंस जाओगे। तो इसलिए मैं तुमको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये बुक अगर नहीं लिए तो ले लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तुम्हारे लिए 350 रुपीज की बुक है, तुम्हारे लिए हमने डिस्काउंट कर दिया, 350 रुपीज नहीं ले रहे, 275 रुपीज में ओनली। अगर तुम लिंक से लेते हो तो तुम्हें 275 रुपीज में ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो तुम जल्दी जाकर, अगर तुमने नहीं ली है यार, मुझे पता है ज्यादातर बच्चों ने ले लिया, अगर जिस बच्चे ने नहीं लिए भाई गलती कर रहे हो, तुम पीछे रह जाओगे। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ ले लो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मुझे एक बुक सेल करके कोई बहुत फायदा नहीं हो जाएगा। मैं तुम पहले क्लियर कर दूं, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैं तुमको बोल रहा भाई इसको तुम ले लो, तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा इससे। ये जो 1 शॉट वाली बुक है, जिसने सैंपल पेपर ले लिया बहुत अच्छी बात है, उसमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ये जिसने नहीं लिया, ये 1 शॉट वाली बुक ले लो, ये साइंस वाली प्रशांत भैया वाली, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी, एग्जाम्पलर की भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इसमें पूरी चीजें कवर है। सैंपल पेपर तुम्हें कुछ दिनों बाद काम आएगा। अभी अगर तुम प्री बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हो तो तुम इस बुक को ले लो, ठीक है। क्लियर, हम लोग आगे बात करते हैं उसके बाद। जिन्होंने नहीं ली, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले लो। अब हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर। तो मैथमेटिक्स में तुम्हें एक चार्ट दिख रहा होगा, तुम्हें एक तरफ इजी चैप्टर्स दिख रहे होंगे, एक तरफ हार्ड चैप्टर्स दिख रहे होंगे। अब देखो यार, इसमें इजी चैप्टर्स, हमें पहले इजी चैप्टर्स को टारगेट करना है। हार्ड चैप्टर मैथमेटिक्स में एक अच्छी बात है कि इजी चैप्टर और हार्ड चैप्टर दोनों से मार्क्स बराबर ही आते हैं। एक ट्रायंगल को अगर हम लोग छोड़ दें, ट्रायंगल का 10 मार्क्स के करीब आता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो हार्ड चैप्टर है, उससे थोड़े ज्यादा मार्क्स के आते हैं। बाकी अगर तुम कोई भी चैप्टर ले लो सबसे बराबर, जैसे कि रियल नंबर से 5-6 मार्क्स का आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री से भी 5-6 मार्क्स का आता है। तो तुम्हें पहले इजी चैप्टर्स को टारगेट करना है, तुम्हें रियल नंबर को टारगेट करना है, पॉलिनोमियल को टारगेट करना है, लीनियर इक्वेशन को टारगेट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टारगेट करना है, सर्कल को टारगेट करना है, स्टैटिस्टिक्स को टारगेट करना है, और प्रोबेबिलिटी को टारगेट करना है। अब बाद में तुम्हें जाके तुम्हें एपी, अब तुम यार एपी से स्टार्ट करोगे, तुम बोलेगे भैया एपी तो हार्ड है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं भैया एपी हार्ड नहीं, आप बोलते हो हार्ड। देखो यार, जब एपी से केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ना, अच्छे से नहीं बनते यार। एपी से केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं उसको हार्ड बता रहा हूँ। तो एपी से केस बेस्ड क्वेश्चन, अब तुम एपी से स्टार्ट करोगे, वो चैप्टर हार्ड है। अब तुम एपी से स्टार्ट हो, बोले भैया बन नहीं रहा, डीमोटिवेट हो जाएगा, तुम यही छोड़ दो यार, क्या बनाओगे। और जब तुम अगर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करोगे, एक एक्सरसाइज का चैप्टर है, उड़ा दिया चैप्टर को। तो ये जो
तुम्हारा मोटिवेशन है, मोटिवेशन को राइज करने के लिए तुम्हें जो इधर साइड जो चैप्टर लिखे उनको पहले करना है तुमको, उसके बाद तुम्हें इन चैप्टर पर ध्यान देना है। अगर तुमने उसको कर रखा है तब तुम्हें यहाँ पर करना है। अब पहले तुम्हें एनसीईआरटी पर फोकस करना है, उसके बाद तुम्हें कुछ और करना है। स्टैंडर्ड वाला बच्चा देख रहा है या बेसिक वाला बच्चा देख रहा हो? स्टैंडर्ड वाला बच्चा अगर देख रहा है तो उसको सीबीएसई का सैंपल पेपर लगाना भी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के साथ पहले क्लियर कर दो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग साइंस पे। अब साइंस में क्या है यार, देखो साइंस में थोड़ा सीनियर ही बदल जाता है। साइंस में तुम देख सकते हो एक तरफ इजी चैप्टर, एक तरफ हार्ड चैप्टर। अब जो तुम्हारे हार्ड चैप्टर होते हैं साइंस में, इधर तुम्हें दिख रहा होगा कार्बन कंपाउंड दिख रहा होगा, लाइफ प्रोसेस दिख रहा होगा, तुम्हें लाइट रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, और तुम्हें क्या दिख रहा होगा, और तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी दिख रही होगी, ठीक है। इतने चैप्टर्स तुम्हें दिख रहे होंगे। ये जो चैप्टर्स है तुम्हारे, ये या साइंस में हार्ड चैप्टर ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। ये चीजें मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। तुम्हारा जो कार्बन कंपाउंड है उससे ज्यादा मार्क्स का आता है, लाइट रिफ्लेक्शन से 12 मार्क्स तक का आ जाता है, और तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी से भी अच्छा मार्क्स का आता है। तो ये जो हार्ड चैप्टर है, लेकिन तुमको क्या करना है, पहले ये जो इजी चैप्टर है उन पर फोकस करना है, कम टाइम में उनको निकालना है। उसके बाद तुम्हें हार्ड चैप्टर कर लेना है, ऊपर करना है जो तुम्हारे इजी सेक्शन में जो चैप्टर मैंने डाल रखे हैं, और फिर तुम्हें हार्ड चैप्टर। कमजोर चैप्टर पर अगर तुम जल्दी से वार करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये बात तुमको क्लियर मैं कर दूं, ठीक है। यहां तक हमारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग चैप्टर कंप्लीटिंग रूल पर आते हैं, पर उससे पहले मैं तुमको इंपॉर्टेंट बात बता दूं। प्री बोर्ड में यार जनरली क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर से डायरेक्ट उठा के दे दिया जाता है। सीबीएसई वाले टेस्ट, सीबीएसई वाले स्कूल वाले जो तुम्हारे रहते हैं वो तुमको टेस्ट करते हैं कि तुम सीबीएसई के लेवल को लगा पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चन को। कि बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, सीबीएसई क्वेश्चन को डायरेक्ट भी दे दिया जाता है। मैंने बहुत स्कूलों में देख रखा है, मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि सीबीएसई के सैंपल पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी स्कूल वाले देते हैं प्री बोर्ड में। स्कूल प्री बोर्ड का पेपर स्कूल वाले ही बनाते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टोटल सैंपल पेपर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी सारी चीजों का दे रखा है विद सॉल्यूशन, तो तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं सबसे मेन रूल पर, जो है चैप्टर कंप्लीटिंग रूल। ये रूल तो हमने समझ लिया, चैप्टर प्रायोरिटी रूल मैंने तुम्हें दे दिया इजी हार्ड करके। अब हम लोग आते हैं मेन रूल पर, हमें चैप्टर को, भैया चैप्टर तो कंप्लीट हम कर लेंगे, पर हमें चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें बता दिया कैसे तुम्हें निकालना है। पहले तुम चैप्टर को कंप्लीट तो करो। तो चैप्टर कंप्लीट करने के ये इतना कारगर रूल है यार, तुमने कुछ पढ़ रखा हो नहीं पढ़ रखा हो, अगर तुम इस रूल को फॉलो करते हो तुम्हारे चैप्टर 110% अच्छे से कवर होंगे, इस बात की गारंटी है। तो चैप्टर कंप्लीटिंग रूल पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहले चैप्टर कंप्लीटिंग रूल में तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक ले ली नई वाली, और तुम्हें टॉपिक्स एनसीईआरटी के टॉपिक। अब एनसीईआरटी के टॉपिक्स में क्या क्या हो गया, जैसे कि मान के चलो तुम्हें सोच लेना, देखो यार वो वाली गलती मत करना कि भैया आज तो हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं, पर चला कि तुमसे एक टॉपिक भी कवर नहीं हो रहा। तुम्हें टॉपिक कवर करने हैं, ये नहीं कि भैया हम 5 घंटे से बैठे हुए हैं, अब हम शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे थे, प्रिया की डीपी देख रहे थे। देखो यार वो काम नहीं करना है हमें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना कि आज मैं ओम्स लॉ कंप्लीट कर लूंगा और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कंप्लीट कर लूंगा। आज मैं क्या करूंगा, पूरी कार्बन कंपाउंड में क्या करूंगा, मैं पूरा हेलो अल्केन्स कर लूंगा पूरी तरह से। तो ये तुम्हें दिमाग में रखना है कि हेलो अल्केन कर लेना है, क्या कर लेना है, जो भी कर लेना है। तो जो भी तुम्हारे चैप्टर है तुम्हें टॉपिक पकड़ना है कि हाँ ये टॉपिक आज मेरे को पूरी तरह से कर लेना है। समझ में आ रहा तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुम्हें, कि जो भी टॉपिक है, जैसे तुम आज ट्रायंगल्स में आ रहे हो तो ट्रायंगल्स में हमें आज बीपीटी थ्योरम कर लेनी है, या तो तुम ट्रिग्नोमेट्री में तो तुम्हें क्या करना है, आज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के मुझे एक्सरसाइज 8.3 कर लेना, पूरी कंप्लीट कर लेना। तो ये चीज तुम्हें सोच के बैठना है, ये नहीं सोच के बैठना कि भैया मैं 5 घंटे पढ़ूंगा और फिर तुम कुछ और ही कर रहे हो। 5 घंटे तो निकल गए, मैंने पढ़ लिया। टॉपिक्स कवर होने चाहिए, पहले मैं तुमको ये क्लियर कर दूं इस रूल को जानने से पहले। अब इस तुम्हें रूल को कवर कैसे करना पहले मैं क्लियर कर दूं। तुम्हें एनसीईआरटी की नई बुक ले लेनी है, और वो बुक और वैसे वन शॉट तुम्हें देखने हैं। अब तुम्हें वन शॉट वीडियो देख लेना। अब देखो यार मैं लॉन्ग लेक्चर देखने के लिए तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। प्री बोर्ड में हमें ऊपर पढ़ना होता है, डेप्थ में नहीं जाना होगा ज्यादा। डेप्थ में तुम्हें बोर्ड एग्जाम में जाना होगा, तुम्हें चैप्टर कंप्लीट करना है। तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक ले लेनी है, कोई वन शॉट ऐसा वीडियो जो एनसीईआरटी को कवर करा रहा हो, एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर करा, जैसे ओम्स लॉ, फिर फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद तुम्हें रेजिस्टिविटी बता रहा हो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में जैसे दिया हो। उसके बाद एनसीईआरटी के तुम्हें क्या करना, उसको उस वीडियो को देखकर तुम्हें जो भी डेफिनेशन या नोट्स बना लेने, तुम्हें नोट्स क्लियर कर लेने हैं, नोट्स तुम्हें बना लेने हैं। वो नोट्स को रिवाइज करके तुमको पेपर देने जाना रहेगा, इसलिए तुमको नोट्स। अब ये नहीं कि भैया तो हम पूरा सुंदर बैठा के भैया नीले कलर से नोट्स बना रहे हैं, हम येलो कलर से नोट्स, ये वाली चीज नहीं बनेगी। तुम्हें नोट्स साफ लिखना, कलर एक ही रहे, ज्यादा मैटर नहीं करता। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं यार जिनके नोट्स तो बहुत अच्छे रहते हैं, स्टिकी नोट्स लगा के नोट्स बना रहे हैं, एकदम कलरफुल नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बहुत अच्छे रहते हैं, नंबर आ जाते हैं एग्जाम में 40। और जिनके नोट्स फालतू रहते हैं, रगड़े हुए रहते हैं, उनके नंबर आते हैं 90। अब ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ समझने पर ज्यादा फोकस रखो। एग्जाम में तुम्हें कलरफुल नहीं, ब्लू कलर की एक पेन से ही लिखना रहेगा, मैं तुमको क्लियर बता दे रहा हूँ भाई। तो तुम्हें को सही से समझ लेना है कि भैया ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें एक्यूरेट डेफिनेशन के साथ नोट्स लिखने हैं। अब नोट्स में तुम्हें एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर करना है। अब बहुत बच्चे यहाँ आ जाएंगे कि भैया हमने तो मोटी मोटी रेफरेंस बुक ले रखी है, ये मोटी मोटी रेफरेंस बुक एनसीईआरटी तो हमारे घर के कोने में पड़ी रहती है। देखो यार तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो नीट वाले जो भैया लोग रहते हैं, नीट वाले, जेई वाले, नीट में भी जो पूरा बायोलॉजी आता है वो एनसीईआरटी से आता है। जेई एडवांस का पेपर सुना, जेई मेंस से ऊपर एडवांस होता है, जो बहुत बच्चे टारगेट कर रहे होंगे सुना होगा। उसका जो पेपर आता है, उसका केमिस्ट्री का पेपर भी एनसीईआरटी से आता है। तो तुम लोग तो 10 में हो, तुम्हें कहां बाहर से जाना है। तो तुम्हें एनसीईआरटी की जो टॉपिक्स तुम्हें समझ नहीं आ रही है,
रेफरेंस बुक पढ़ने का एक रूल होता है। एनसीईआरटी की अगर कोई टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो उसको, जैसे तुम्हें ओम्स लॉ पढ़ा, अब तुम्हें ओम्स लॉ का VI ग्राफ सही से समझ में नहीं आ रहा है, ये VI ग्राफ है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है ये ग्राफ, तो अब तुमको उसको डिटेल में जब पढ़ना रहेगा तब तुम बोलोगे भाई ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, इसको हमको डिटेल में पढ़ना है। ये तुम्हें रेफरेंस बुक पूरी नहीं पढ़नी होती, तुम्हें एनसीईआरटी में जो समझ में नहीं आ रहा वो रेफरेंस बुक में पढ़नी होती है। ये बात तुमको क्लियर मैं कर दे रहा हूँ। टॉपर भी वही करते हैं, वो लोग पूरे रेफरेंस बुक नहीं चाहते, तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। 3-3 मोटी मोटी बुक रहती है, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी के अलग, तुम्हें एनसीईआरटी की तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़नी है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको रेफरेंस बुक से पढ़ना है, रेफरेंस बुक से क्लियर करना है, रेफरेंस बुक की सारी टॉपिक्स तुम्हें क्लियर नहीं करनी। ठीक है, तो तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है तो ठीक है, नहीं है तो तुम सिर्फ एनसीईआरटी से काम चला दो। अब तुम वन शॉट वीडियो ले लो, जैसे वन शॉट वीडियो में बताया जा रहा है उसमें न्यूमेरिकल इंक्लूड होने चाहिए। वन शॉट वीडियो में एनसीईआरटी पढ़ा रहा होना चाहिए, मतलब एनसीईआरटी से तुम्हारे टॉपिक कवर होने चाहिए। तुम्हें सारे डेफिनेशन लिख लेने, जो जो चीजें एग्जांपल्स बता रहा है, जो भी बता रहा है, तुम्हें कॉपी में नोट करते जाना है सारी चीजों को। और तुम इतना अगर नोट कर लेते हो, मैं तुमको रियलिटी बता, तुम उसको भी रिवाइज अगर करके चले जाओगे तो बोर्ड में अच्छे तुम प्री बोर्ड में नंबर ले आओगे, मैं तुमको क्लियर बता दे रहा हूँ। फिर एक बार जब तुम पूरी तरह से नोट्स बना लेते हो वन शॉट वीडियो को देख के, जब तुम पूरी तरह से नोट्स बना लेते हो, तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज में एग्जांपल में आ जाना है। यहाँ पर एक्सरसाइज के एग्जांपल मैंने तुम्हें पहले ही बोल रखा है यार, एक्सरसाइज सारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज तुमसे अभी नहीं बनेगी, एक्सरसाइज तुमसे अभी नहीं बने, तुम्हें एग्जांपल सॉल्व करके देख देख के सॉल्व करना उसी कॉपी में। एक ही कॉपी होनी चाहिए तुम्हारी, तुम्हारी जो साइंस की कॉपी अलग होनी चाहिए, उसमें तुम सारे चैप्टर्स कम ही नहीं, इस साइंस भी एक ही में घसड़ रहे हो, मैथ भी एक ही घसड़ रहे हो, और एसएसटी भी एक ही में घसड़ रहे हो, नहीं, साइंस की अलग, मैथ की अलग, एसएसटी की अलग, रफी कॉपी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नोट्स मतलब कि तुम्हें बार बार भुला नहीं जाएगी, ये चैप्टर इधर, वो मैंने बहुत बच्चों को देखा ब्लंडर करते हैं, ये चैप्टर इधर चला गया, वो चैप्टर आप खोज रहे एग्जाम के टाइम में बैठ के। एक ही कॉपी होनी चाहिए, भले कितनी गंदी हैंडराइटिंग, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, देखो यार, तुम्हें एग्जांपल में वही देख देख के तुम्हें एग्जांपल को सॉल्व कर लेना। एग्जांपल तुम जब सॉल्व कर लेते हो तब तुम्हें एक्सरसाइज में कूद जाना है, एक्सरसाइज में कूद जाना है। एक्सरसाइज तुम्हें सॉल्व करने होता है, ठीक है, नहीं तो यूट्यूब में सोल्यूशन पड़ा हुआ है। अगर तुम किसी भी चैप्टर की अगर तुम शॉर्ट में नोट्स बना लेते हो, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर देते हो, एग्जांपल सॉल्व कर लेते हो, ये 3 चीजें अगर तुम सॉल्व कर लेते हो, भाई सच बता रहा हूं, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है खाली बोर्ड के लिए, वो हम लोग रेडी कर रहे हैं, वो तुमको दे देंगे। ठीक है, इतना अगर कोई टॉपर बच्चा कर लेता है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो मैंने बुक्स बता रखी है साइंस वाली बुक, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इसको तुम जाके खरीद लो, 275 रुपीज में तुमको आराम से मिल जाएगा। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है यार ये, तो मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं कि ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको लगाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उतना करने से सिर्फ नहीं होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए। डायरेक्ट तुम एग्जाम में नहीं बना पाओगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो तुम्हें प्रैक्टिस रहेगी तभी तुम बना पाओगे, इसलिए वन शॉट वाली बुक मैं तुमको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी ये चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर तुम इतना कर लेते हो तुम्हारे कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग एक आखिरी इंपॉर्टेंट रूल जान लेते हैं, जो है सब्जेक्ट रूल। अब सब्जेक्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ यार, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आगे मैं प्री बोर्ड तक का पेपर लीक करने वाला हूँ, बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक करने वाला हूँ, तो तुम मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब भी पेपर लीक हो तो तुम्हें मिल जाए। तो हम लोग आते हैं सब्जेक्ट रूल पे। अब सब्जेक्ट रूल यार बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपर जो है सब्जेक्ट रूल का ही यूज करते हैं। अब टॉपर क्या करते हैं, कोई बच्चा रहता है एवरेज बच्चा, अब कोई वो बच्चा मैथ पढ़ रहा है, तो मैथ पढ़ो 7 दिन 8 दिन लगातार 10 दिन लगातार मैथ ही पढ़ रहा है, और सब्जेक्ट उनके पीछे छूट रहे होते हैं, मतलब कि और सब्जेक्ट एकदम खत्म ही हो रहे होते हैं। अब मैथ में वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। देखो हमें 5-6 सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ता है, 5 सब्जेक्ट में मिला के हमारे 500 नंबर आते हैं। तो हमें क्या करना, टॉपर कभी भी क्या करेगा, एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा। टॉपर बच्चे क्या करते हैं कि यार देखो, कभी भी वो दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, वो या तो 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या 2 सब्जेक्ट से ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, या तो वो 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे या तो 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा भी वो कभी नहीं पढ़ते। ये बात ध्यान रखना, जनरली टॉपर बच्चे 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब देखो सब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक तो तुम्हारा हो जाएगा रेड कलर से जो मैंने लिख रखा वो हार्ड सब्जेक्ट, और एक हो जाएगा रेड वाला सारे हार्ड सब्जेक्ट है, और जो दूसरे कलर से तुम्हें लिख रखा वो हो गया हमारा वीक सब्जेक्ट। अब देखो हार्ड सब्जेक्ट में बता रहा हूँ मैथ और साइंस को, वीक सब्जेक्ट में बता रहा हूँ थ्योरी वाला सब्जेक्ट, जैसे एसएसटी हो गया। अब एसएसटी तुम बोलोगे भैया इजी क्यों बोल रहे हो, इजी इसलिए बोल रहा कि वो थ्योरी है, थ्योरी तुम कर सकते हो, दिमाग में डाल सकते हो। मैथ और साइंस में तुम्हें न्यूमेरिकल बनाने पड़ते हैं, तो एसएसटी इंग्लिश और हिंदी। देखो यार थ्योरी वाले एसएसटी तो तुम्हें साथ में पढ़ना पड़ेगा ही। मैंने ऐसे बच्चे देख रखे ना, पूरी साल इंग्लिश नहीं पढ़ी, पूरी साल हिंदी नहीं पढ़ी, और 7 दिन में पढ़ के 95 नंबर ले आया। तो पूरे साल ये वाले सब्जेक्ट पीछे छूट जाए, इंग्लिश हिंदी तो चलेगा तुम्हारा, पर तुम्हारा ये एसएसटी हो गया, मैथ हो गया और साइंस हो गया, ये पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो अब तुम्हें करना क्या है, जिस भी दिन तुम पढ़ाई करो, तुम्हें 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। मान के चलो तुम दिन के 7 घंटे पढ़ाई करते हो, तो तुम्हें क्या करना है, 5 घंटे मेजर को देने, 2 घंटे माइनर को देने, ठीक ना। तुम किसी भी तरह से सेल्फ स्टडी करते जो भी करते, तुम्हें रेड वाले को 5 घंटे दे देने, मैथ वाले को उसके बाद तुम्हें 2 घंटे एसएसटी को दे देने, फिर अगले दिन तुम साइंस पढ़ते रहो। साइंस को तुम्हें अब डेली एक ही सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है तुम्हें। शर्त ये रहेगी इस रूल में यार कि तुम्हें क्या करना है, डेली एक मेजर सब्जेक्ट उठाना है। मेजर सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा मैथ और साइंस, अब बाकी तुम्हें कोई वीक सब्जेक्ट भी ले लेना है, ठीक है। तो एक मेजर सब्जेक्ट तुम मैथ ले लिया, 5 घंटे इसको लगा लिया, 2 घंटे इसको लगा लिया, साइंस ले लिया एक, फिर 5 घंटे इसको लगा लिया, 2 घंटे इसको लगा लिया, मैथ ले लिया एक, 5 घंटे इसको लगा लिया, बाकी इंग्लिश या हिंदी मिला के तुम ऑल्टर कर सकते हो, या तो तुम यही एसएसटी
तीन ही सब्जेक्ट तुम्हारे मेन है यार, एक मैथ, साइंस, एक एसएसटी, तो यही घुमा के तुम कर सकते हो, ठीक है। इतना अगर तुम क्लियर, इतना तुम कर लेते हो यार, तो प्री बोर्ड होते होते 1 महीने के अंदर यार तुम टॉपर की कैटेगरी में आने लग जाओगे। अगर तुम ये 3 रूल फॉलो कर लेते हो, एक चैप्टर कंप्लीटिंग रूल, एक चैप्टर प्रायोरिटी रूल और एक सब्जेक्ट रूल, जो इंपॉर्टेंट है, जो टॉपर करते हैं, इतना तुम कर लेते हो, ठीक है। और सैंपल पेपर, सीबीएसई का सैंपल पेपर का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वाली बुक जो मैं तुम्हें साइंस वाली बोल रहा हूँ, ये यार तू सिर्फ 275 रुपीज में, मेरे इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो तुम लिंक में डिस्क्रिप्शन से अगर लोगे तो तुम्हें 275 में ही मिल जाएगी, तो जल्दी जाके ले लो इसको, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।